चलो ये चीज हो गई। आपने इस तरह एनालिसिस करनी है जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि यार मैं एक चीज, एक बंदा लेकर आ रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर ला रहा हूँ, सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो, आपके 20 ऑर्डर सिर्फ पहुंचे और आप शॉपिफाई की एनालिसिस कर रहे हो। शॉपिफाई कितना ले रहा है, 8,000 रुपए। 20 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी 70% डिलीवर हो रहे हैं, 470। 8,000 डिवाइड बाय तकरीबन 20 रुपए एक ऑर्डर पे आपको पड़ रहे हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। आपके बहुत सारे यहाँ पे लॉसेस बचाएगा, ये ज्यादा नहीं है। लेकिन शॉपिफाई में एक ये चीज है, उसके बाद आपके 200 ऑर्डर भी हो जाए ना, तो उसके बाद आपकी ये कॉस्ट फिक्स्ड है, 8,000 रुपए ही लगते हैं। ठीक है, तो आप कंसीडर करो एक बिजनेस जिसके 500 ऑर्डर दिन के, डिवाइड बाय 8,000, रुक जाओ 8,000 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 15,000। ऐसे ही मैं कर रहा हूं, ये एक आधा रुपया भी नहीं बन रहा। ठीक है, सही। तो इस तरह आपने कैलकुलेशन अपने सामने क्लियर रखनी है। जितना जितना बिजनेस बड़ा होता है फिर आप एक्सपेंसेस तेजी से कर रहे होते हो, क्योंकि आपको पता है पर ऑर्डर कॉस्ट तो मेरी कुछ भी नहीं बनती। ये चीज क्लियर हो गई सब? कोई इसमें क्वेश्चन नहीं? दोनों नोट्स का ख्याल रखना है, ना तो आपके एक्सपेंसेस उस लेवल, ना तो आपने फ्री के एक्सपेंसेस करने हैं, ना तो ऐसा नहीं है कि आप जो काम की चीज है वो भी स्टेप ही नहीं ले पा रहे। दोनों नोट्स बहुत बुरे हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको क्या बताई है, 2 से 3 जगह आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स रखें, व्हाट्सएप पर, बुक कीपिंग पर, सॉफ्टवेयर पर। स्टार्ट में भले आप व्हाट्सएप और बैंक, वो बुक कीपिंग और बैंक काफ़ी है। अगर टीम बड़ी हो जाती है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, पर्सनली मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी टीम ट्रांजैक्शन अगर मैं खुद अपने पास से कोई करता हूँ तो उसका सिर्फ रिसिप्ट डालता हूँ, वॉइस रिकॉर्ड डाल देता हूँ, इसको खुद लिखो, इसकी डिस्क्रिप्शन और खुद आप ऐड कर दो, तो टीम का काम होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास 3-4 जगह रिकॉर्ड जमा हो रहे होते हैं। ऑलवेज रिकॉर्ड इन्वेंट्री काउंट इन एनी सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री काउंट का खास ख्याल रखना है, चीज़ें चोरी हो जाती है वेयर हाउस से, आप इन्वेंट्री काउंट जहन में होना चाहिए हर वक्त। ठीक है, शॉपिफाई में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है, तो ये इंशाल्लाह उधर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हिसाब किताब सही समझ आ गया है काफ़ी हद तक? सही है। किसी का? हाँ ज़रूरी है, मुझे शॉपिफाई वालों ने पैसे दिए। पर्सनली देखो, मैं इस चीज़ में क्लियर कर दूं कि मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर से, मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, रह चुका हूँ एक बड़े टाइम। और ये है कि मैं टेक्नोलॉजी वाइज जानता हूँ कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाओगे तो वहाँ आप कभी भी उसकी स्पीड वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से आपको बहुत लॉसेज होंगे, आप गूगल में रैंक नहीं कर पाओगे, आप कस्टमर्स खो रहे होगे। उसके बहुत सारे मेरे पास एनालिसिस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वर्डप्रेस में एरर्स आते रहते हैं जिसकी वजह से लॉस होता है। ठीक है, वर्डप्रेस पे उस लेवल की मैनेजमेंट नहीं होती, उतना सिंप्लीफाई नहीं है, टीम मेंबर्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वर्डप्रेस पर। इसके अलावा आप अपनी कस्टम वेबसाइट बनाने जाओगे तो कस्टम वेबसाइट अगर आप बेसिक लेवल की भी बना रहे हो तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आपको 20 लाख का बजट चाहिए, और उसके बाद जब जब उसके ना चेंजेस करवानी होंगी तो आपको इतने लाखों का बजट ही चाहिए। तो आपके पास जो वाहिद सोर्स बचता है ना, वो शॉपिफाई ही बचता है। शॉपिफाई के अलावा आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। शॉपिफाई है या वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की तरफ मत जाना फॉर ई कॉमर्स, क्योंकि वहाँ पे एरर्स बहुत आते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फायदा हो। क्या? डीवी थीम तो वर्डप्रेस की थीम भी यूज होती है ऐसा। उसके 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। उनका एक वो है कि जो वर्डप्रेस में एज अ थीम यूज होती है, और एक वो होता है कि उनका शॉपिफाई जैसा है। तो यार फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँगा कि कुरियर कंपनी एक नई खड़ी हुई है, आपकी लाखों की ट्रांजैक्शन है, आप नई कुरियर कंपनी की तरफ जाओ, ये ज़्यादा बेटर है, या एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है जिसका नाम बना हुआ है, जिसको नाम की फिक्र है, उसकी तरफ जाओ? आपकी छोटी कंपनी पैसा खा सकती है, भाग सकती है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको नाम का इतनी फिक्र नहीं है, नाम उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी कंपनी के लिए नाम बहुत बड़ी चीज़ है, सही है। डीवी थीम इतनी बड़ी कंपनी है, शॉपिफाई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और शॉपिफाई में एज अ फ्रेमवर्क जानता हूँ कि उन्होंने अपना रैक के बारे में कोई जानता हो, रैक मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने अपना फ्रेमवर्क अपना बनाया है
रैक के अलावा उसको और ज़्यादा फास्ट करने के लिए फॉर ई कॉमर्स। तो हम शॉपिफाई की डेवलपमेंट टीम को बीट नहीं कर सकते। शॉपिफाई की सपोर्ट अच्छी है, शॉपिफाई के पैसे ज़्यादा नहीं है, शॉपिफाई के प्लगइन्स बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं, शॉपिफाई के ट्यूटोरियल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। फेसबुक आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन देगा, डीवी थीम में पता नहीं दे ना दे। तो ऑल इन वन मैं 10 बहस करूं, 10 बेनिफिट्स बताऊं, मैंने अभी आपको टेक्नोलॉजिकल लेवल पे मैं उतनी चीज़ें नहीं डिफाइन कर सकता ना, आपको समझ आएंगी। आपने जब वेबसाइट पे जाना है तो डायरेक्टली शॉपिफाई पे जाना है, ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है। अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर रहेगा, किसी को कोई क्वेश्चन? अकाउंटिंग, हाँ 40 to 50 के दरमियान होना चाहिए। हाँ। यार इसके लिए ना दो तीन तरीके हैं। पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिजनेस की स्लो ही फिलोसफी होती है। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख की सेल की, 2 लाख रुपए बेचेंगे तो 2 लाख रुपए मेरे, ठीक है नहीं है। इसके लिए आप बिजनेस अकाउंट से कहते हैं ऑनर्स विड्रॉ, पढ़ा हुआ है किसी ने? ऑनर्स के लिए विड्रॉ कितना करना है, तो आप अपने आप को स्टार्ट में सिर्फ सैलरी पे करो एक अच्छी। अगर आपकी 10 लाख सेल है, 20 लाख सेल है, 30 लाख, इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, तो आप एक अच्छी सैलरी आप अपने आप को पे कर लो। लाख रुपए पे कर लो सैलरी। आप बोलो यार लाख रुपए तो मेरे अपने, क्योंकि मैं सारे काम करके मुझे अपने एक्सपेंसेस निकालने, तो लाख रुपए पे करो। वो भी कोशिश करो कि स्टार्ट में ना पे करो, स्टार्ट में आप कम सैलरी रखो, ठीक है। स्टार्ट में आप सेल्स पर्सन बहुत सस्ता वाला ला रहे हो, मैनेजर लाख रुपए वाला लेकर आओगे, हाँ। आप ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप कैपिटल कितना होना चाहिए? इसको हम इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप कैपिटल कहते हैं। सही, स्टार्टअप कैपिटल डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा था, उसके पास कोई 5, 10, 15 हज़ार रुपए थे और उसने धंधा शुरू किया और उसे कंसिस्टेंट होकर काम करा। उसके पास दिन की 2 सेल आती थी, 2 सेल पे वो 400 रुपए 500 रुपए कमा रहा था। वो उसके लिए बहुत ज्यादा था, वो बहुत छोटी एज का बच्चा था। तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स वो इसी स्पीड के साथ बढ़े, और पहले उसने 2 ऑर्डर किए, फिर 3 किए, फिर 5 कर लिए, तो उसके लिए स्पीड का कोई मसला नहीं है। वो आगे इसी स्पीड से ऐसा ऐसा भी ग्रो करेगा, 3-4 साल में जाकर वो 100 200 ऑर्डर तक पहुंचेगा, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। 21-22 साल की एज में अगर वो इतने ऑर्डर गेट कर रहा है कि वो पर ऑर्डर कमा रहा है 200-300, और वो 200 ऑर्डर गेट कर रहा है, उसका नेट इनकम बन रहा है, नेट प्रॉफिट बन रहा है 6 लाख रुपए, उसके लिए अच्छी खासी चीज है, कम रकम नहीं है उसके लिए। लेकिन ये शायद आपके लिए कम हो। अजान हो जाए।
डिस्कशन ये चली थी कि हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है। तो मैंने ये बात कही कि कैपिटल डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल जल्दी से जल्दी 50 लाख की सेल अचीव करनी है तो ऑफकोर्स ही बात है आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेकिन आप अगर आपके ये पॉइंट है कि यार अभी टाइम का मसला नहीं है, ऐसा ऐसा ग्रो करेंगे, तो आप भी अगले 6 महीने में 5 लाख की सेल अचीव करना चाह रहे हो तो आपको कम बजट चाहिए, समझे, डिपेंडिंग ऑन योर गोल। तो ये और डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो इस तरह हम बैठ के नहीं बस बोल सकते कि यार कितना बजट चाहिए। ठीक है, और कुछ? पहले खरीदने जाएंगे बाइक भगाकर उठाएंगे। हाँ, कितने यूनिट बाय करोगे? ऑर्डर आएगा फॉर एग्जांपल, एक दिन आपने एडवर्टाइजमेंट चलाई, पहले नहीं बाय करना, रुपया भी आया नहीं करना, आपके एक दिन में 3 ऑर्डर आ गए, दूसरे दिन भी 3 ऑर्डर आ गए, इसका मतलब ऑर्डर आ रहे हैं दिन के 3, तो 3-4 दिन की इन्वेंट्री ले लो। तो डिपेंडिंग ऑन औकात, जेब में जितने पैसे हैं, सही है। तो आप ऑर्डर उतने लो जितने जेब में पैसे हैं, जिसका साइकिल आप मैनेज कर पाओ। आप जाओ वो 3-3 यूनिट उठा के बेचना शुरू करो। जब आपको लगे कि अब यार दिन के 3-6-7 ऑर्डर आ रहे, तो अब किसी ट्रेडर के पास जाओ, दुकानों से नहीं लो। फिर आप बोलो कि भाई आपका भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमें 100 यूनिट चाहिए, सही है, वो भी छोड़ो, मेरी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट चाहिए यार, आप परेशान नहीं हो, चल गया तो इंशाल्लाह। एक मरतबा एक फैब्रिक बेस्ड बिजनेस की तरफ मैं जब गया था, तो वहाँ पर ना मैं एक प्रोडक्शन वाला मिला। प्रोडक्शन वाला कोई मास्टर था, मेरे फैब्रिक की नल बिल्कुल जरा नहीं पता था, तो मैं सब उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ यार आप परेशान नहीं हो भाई, दिन के 50 यूनिट का ऑर्डर होगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा, मैं जब बोल रही हूँ तो जब मैं परेशान हो रहा हूँ कि 50 यूनिट पॉसिबल भी है या नहीं है, लेकिन मैं बोलता था कि यार 50 यूनिट है। एंड एक टाइम वो आ गया कि मैं उसे बोलता था यार कि हमारी मल्टीपल प्रोडक्शन चली गई थी उस बिजनेस में, लेकिन मैं उसे बोलता था यार 200 यूनिट तो दे कम अज कम, क्या है दिमाग खराब कर रहा है, पूरा दिन तुझसे बातें करते रहे, तो कम से कम 200 यूनिट तो दे। ये डिस्कशन है। तो जब 50 यूनिट का बोलने जाते थे तो उस वक्त 20 यूनिट 30 यूनिट का ऑर्डर देते थे हम, दिन के 50 और टोटल 20 डिफरेंस था। तो ऐसी बात नहीं है, आपने कभी जब आप वहाँ जाओगे बाय करने, प्रोडक्ट इन्वेंट्री लेने, तो आपने छोड़े में, मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपका भाई का धंधा बहुत बड़ा है, मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, पहले आपने 1000 रुपये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 500 रुपये का बजट चलाया दिन का, 2-3 ऑर्डर गेट करना शुरू कर लिए, उसी बेस पे आपने वो टाइम टू टाइम डिस्पैच भी करना शुरू कर दिया। जो स्टार्ट में एरर्स आएंगे वो 2-3 ऑर्डर्स वाले सिनेरियो में आपने जितनी गलतियां करनी है कर लो। फिर उसके बाद आप करोगे 3 से 6 ऑर्डर, आपने मार्केटिंग बजट 1000 रुपये कर दिया, 6 ऑर्डर करना शुरू कर दिए, 6 ऑर्डर, फिर 6 से 10, 10 से ऐसे ऐसा ग्रेजुअली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो, ना कि ये कि आप अचानक से बस मैं कुछ उखाड़ने जा रहा हूँ, आज मैं कुछ उखाड़ लूँगा। ग्रेजुअली इंक्रीज करने में आपका लर्निंग साइकिल अच्छा हो जाता है। हाँ, दिन के 500 रुपये चल रहे होंगे, 500 रुपये नहीं, जो गरीब है उसको मैं रिकमेंड करूँगा 300 रुपये, सही है, नहीं इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, दैट्स अ रियलिटी। सही है, इस चीज से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन नहीं? अब आप लोग मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट किस किसने किया? अच्छा, असाइनमेंट में क्या चीजें शामिल थी, कोई बताएगा क्या कर? गूगल शीट, वीडियो देखनी थी कंप्लीट, किसने देखी? क्यों? देख लो बेटा, देख लो। और कुछ एयरटेबल प्रोडक्ट का बेस किसने बनाया? प्रोडक्ट का बेस मतलब बेस कहते हैं फाइल बना के उसके अंदर बस कॉलम्स बना लियो,
हाँ, प्रोडक्ट्स भी डाले। मैं पहले स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ। बेस कितने लोगों ने बनाया? आप नहीं बनाया, आपके साथ? अच्छा, आप थे? आप तो क्लास में ही नहीं। आपने? आपका हाथ नजर नहीं आ रहा? बनाया हुआ है ना? सही है, ठीक है भाई। अच्छा, जिसने प्रोडक्ट का बेस नहीं बनाया ना, वो ऑनेस्टी के साथ सुन ले, 2-3 ही बच्चे दिख रहे हैं, वो नहीं करने वाले कुछ। यार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम में कह दिया था, ये स्टेप था, ये एप्लीकेशन का स्टार्ट था। कम से कम बेस लाजिम बना कर आना, मैंने ये कहा था। अगर आपके अंदर इतना इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा यार मैं बेस बनाऊं, प्रोडक्ट के बारे में सोचना, जो आइडियाज आ रहे हैं वो कचरा डालना शुरू करूं, तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। और यही चीजें जो डुबाएगी। देखो लाजमी सी बात है, आप लोग भी अभी 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 रुपए कमा रहे हो। 2 लाख 3 लाख की अगर प्लानिंग कर रहे हो, 5 लाख की प्लानिंग कर रहे हो, तो लाइफ इतनी आसानी से